सेल्स ट्रिगर्स, मुझ से बोलिए, एक बार और बोलिए। सेल्स ट्रिगर्स का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो किसी की होने की खबर करें, उसे ट्रिगर बोला जाता है। जैसे बंदूक का ट्रिगर होता है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। इंसानियत के भी कई ट्रिगर हैं। जैसे इस मीटिंग में कोई बैठा हो और वो उसको सिगरेट पीने की आदत हो, बीड़ी पीने की आदत हो, और अब मैं सुबह से इधर लगा रखा है, अब उसको ट्रिगर कर रहा है, छोड़ दे छोड़ दे, जाने दे, तू मुझे जाने दे। ये जो ट्रिगर हो रहा है ना, ये ट्रिगर का मतलब होता है कुछ करने के लिए, कुछ होने के लिए मिलने वाली सूचनाओं को बोला जाता है क्या बोला जाता है? ट्रिगर। समझ में? जब ऐसे ट्रिगर, जो अनदेखे अनजाने ट्रिगर सेल्स में होते हैं, उन ट्रिगर्स को आप अगर बिजनेस में अप्लाई करोगे, आपका बिजनेस कई गुना ग्रोथ करेगा। मैं करवाता हूं अप्लाई आपको। कौन कौन से ट्रिगर होते हैं? पावर ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान की शक्ति का जबरदस्त ट्रिगर होता है पावर ऑफ एक्सचेंज। पावर ऑफ एक्सचेंज कहती है कि अगर लाइफ में आपने कुछ किसी से लिया तो पूरी बॉडी, पूरा सोच और तंत्र का तंत्र इस बात पे लगता है कि लिए हुए को वापस कैसे लौटाऊं। मैं एग्जांपल देता हूं। कभी कार खरीदने शोरूम पे या कभी बाइक खरीदने शोरूम पे गए कि नहीं गए? अगर खरीदने की भावना से जाते हैं तो वो चाय लाए उससे पहले अपन, हाँ ला भाई दे रे चाय दे, लाते हैं और पी लेते हैं। और अगर अपन ठंडी एसी की हवा खाने गए हैं और अपना कोई लेना देना नहीं है खरीदने से, उस टाइम जब वो चाय लेके आता है तो अपन कहते हैं चाय नहीं चाहिए भैया, हेलो चाय नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। ये क्या है? क्योंकि वो 5 रुपए की चाय 50 लाख की पड़ जाती है, कभी कभी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? वो उनका ट्रिगर है, ट्रिगर वो उनकी पॉलिसी है। और अपने ऊपर जो असर होता है वो प्रकृति की पॉलिसी है। वो ट्रिगर काम करता ही करता है। वो ट्रिगर अगर आप समझ गए तो इस बिजनेस में भी ट्रिगर काम में लिया जा सकता है। आज ट्रिगर बता के जाता हूं, और उस ट्रिगर का नाम है या तो भावनात्मक लेन देन करो या भौतिक लेन देन करो। अभी किसी बहन बेटी की शादी में हम जाते हैं तो कन्यादान देकर आते हैं कि नहीं आते हैं? अपन दे के आते हैं, लेकिन सामने वाला लिखता है, हेलो लिखता है कि नहीं लिखता है? क्यों लिखता है? उसका कोई संविधान में कानून है कि देना जरूरी है? प्रकृति का नियम है कि भैया जिसने मेरी बेटी की शादी में दिया है उसकी बेटी की शादी में मैं भी दूंगा। रूल कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इंसानियत के कानून है। इसे बोला जाता है ट्रिगर्स, और इसे बोला जाता है पावर ऑफ एक्सचेंज, आदान प्रदान। अब ला रहा हूं आपको धंधे पे। अभी तक मैं एग्जाम्पल से समझा रहा था, अब समझाना चाहता हूं। इस बिजनेस में जिस व्यक्ति को कन्विंस करने जा रहे हो, उसको कन्विंस करते टाइम अगर आपने पावर ऑफ एक्सचेंज की पॉलिसी को उसके ऊपर अप्लाई किया, मतलब उसकी जिंदगी में आपने कुछ वैल्यू ऐड की। वैल्यू ऐड करते हो तो भावनात्मक रूप से आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ एहसान किया है कि नहीं किया है। और अगर भौतिक रूप से कोई वस्तु देते हो, कोई ब्रोशर देते हो, कोई इंफॉर्मेशन किट देते हो, कोई फोल्डर देते हो, कोई लीफलेट देते हो, प्रोडक्ट का कोई वीडियो उसको लिंक देते हो, कुछ भी दो, जिस इंसान की लाइफ में एक बार आपने वैल्यू ऐड की, मां कसम वो कभी भूलता नहीं है। बस आपकी वैल्यू ऐड करने की जो तड़प है वो पूरी मजबूती से करो, एक दिन जबरदस्त काम होगा, जबरदस्त काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज से पहले आप जब फॉलोअप करने जाते थे तो या तो इस बिजनेस की बात करते थे, आसपास की बात करते थे, लेकिन मैं आज आपको ये कहने वाला हूं, अगर आज आपने सेशन को लिखा होगा और कल साधारण जिंदगी की बातों में जब फॉलोअप करते टाइम आपने एकर मीन्स या मुस्निफिला बोला, उसकी जिंदगी में ये बात वो 3-4 हजार रुपए दिए बिना सीख सकता था क्या? आपने वैल्यू ऐड की कि नहीं की? आना तो करो। लेकिन आपका ताकत बोलने में कम इसलिए है क्योंकि वो नाम आपकी जिंदगी से जा चुका 2 घंटे पहले। आप इसलिए ही तो कम एक्साइटेड हो कि सर आपने बताया तो था, हमें क्या बताया। फॉलोअप में भी काम में आता है, एक एक शब्द फॉलोअप में काम में आता है, एक एक टेक्निक, एक एक वर्ड फॉलोअप में काम में आता है। अगर एफरेंट मिसमैच आप बात करते हो उस आदमी से तो उसकी जिंदगी से डर निकलता है कि नहीं निकलता? अगर हाइपर केपनिया बात करते हो तो उसकी जिंदगी में सही ज्ञान का प्रकाश होता है कि नहीं होता है? आप जब जब अनस्क्रिप्टेड लाइफ के ऊपर बात करते हो तो जिंदगी में उसके वैल्यू एड होती है कि नहीं होती है? मेरे से लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, मैं कहता हूं मैं पेरेनियल सेलिंग में हूं। आपको कुछ पकड़ में आया?
आप भी पेरेनियल सेलिंग में हैं, लेकिन आपने किताब नहीं पढ़ी ना, इसलिए आपको पता नहीं है कि अपन पेरेनियल सेलिंग में हैं। पहले अब ये तो जानो पेरेनियल सेलिंग होती क्या है, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूं मैं पेरेनियल सेलिंग में हूं, तो सामने वाला बोलता है ये कौन सी सेलिंग है, ये क्या है? जिस सेलिंग से कोई शाश्वत प्रॉब्लम मिटती हो। ओहो, दोबारा दोबारा, जिस बिक्री से, जिस सेलिंग से कोई शाश्वत यूनिवर्सल प्रॉब्लम मिटती हो, खत्म होती हो, ऐसी सेलिंग को पेरेनियल सेलिंग बोला जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अपने यहां पे गरीबी और बेरोजगारी शाश्वत प्रॉब्लम है कि नहीं है? स्वास्थ्य शाश्वत प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्या कह गया? वैल्यू ऐड करो भाई, वैल्यू ऐड करो। ये दुनिया वैल्यू ऐड किए हुए की प्राइस पे करती है। जितनी वैल्यू आज आपने ली, अगर इसकी 10% वैल्यू ऐड कर ली, तो उससे जितनी की ज्वाइनिंग लाते हो उतने की तो कंसल्टेंसी फीस लेके आ जाओगे। ये है वैल्यू ऐड करने का फॉर्मूला। जब जब वैल्यू ऐड करोगे फॉलोअप में, प्लान में, वो व्यक्ति एहसान उतारने के लिए, आपके प्रति ग्रेटफुल रहने के लिए, कृतज्ञ रहने के लिए आपको इस बिजनेस में ज्वाइनिंग जरूर देगा। लेकिन आपका डर नहीं चाहिए, आपका ये फीलिंग चाहिए कि यार इस बिजनेस में किसी व्यक्ति को जोड़ना कितना आसान है। उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करो। 10 में से 8 9 कहेंगे हाँ 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 हमें अच्छा लगा, हमें करा। 5-7 कहेंगे यस आई कैन डू, लेकिन उसमें से 3-4 लोग वो एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वो कहेंगे कुछ भी हो जाए इस इंसान के साथ जरूर रहूंगा, इस इंसान को कभी दूर नहीं करूंगा लाइफ से, इसके साथ जरूर रहूंगा। वैल्यू ऐड करो, इसे कहा जाता है भावनात्मक और भौतिक। और मैं आपको मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बता के जा रहा हूं। जब तक मैंने ये किताब नहीं पढ़ी थी, मेरी दौलत कभी कंपाउंड नहीं हुई। मेरी लाइफ में मनी के लिए जो मेरे पास जितनी ऊर्जाएं थी, वो ऊर्जाएं कभी एक जगह एक साथ ताकत पे नहीं लगी। और जिस दिन ये पढ़ी, उस दिन से मैंने अंधे की अनजानी सीमाओं को तोड़ने की तैयारी कर ली, सीमाओं को तोड़ने की तैयारी कर ली। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो किताब जिसने मेरे जीवन के डायमेंशन बदल दिए। दौलत के बारे में सोचने से लेके, उससे व्यवहार करने से लेके, उसको फील, फेल्ट, फाउंड, उसकी नीति, उसके एथिक्स, उसके सिद्धांत, उसका आना, उसका जाना, नोटों को रखना कैसे है, गांधी ऊपर है कि नीचे है, कि ट्रांजैक्शन कैसे करना है, उसको ज्योमेट्री कैसी रखनी है, उसकी जिंदगी का बर्ताव, मेरी लाइफ का हर डायमेंशन इस दौलत की मनोवैज्ञानिक बुक ने बदला था। आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो? एक बार ताकत से बताओ, वैल्यू ऐड करना चाहते हो? पहले अपनी लाइफ में इससे वो वैल्यू ऐड कर लो कि दुनिया आपसे कंसल्टेंसी लेने आएगी। मुझे मेरी लाइफ में 100 में से 99 लोग हैं जिनको जिंदगी में ना मनी मैनेजमेंट आता, ना मनी के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता वो आता, ना वो सोच आती, ना वो समझ आती। मेरे जैसे बहुत लोग हैं भैया, जिनको इस किताब ने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेंडिंग बुक्स में से एक थी जिस दिन ये लॉन्च हुई थी। वर्ल्ड की मोस्ट ट्रेंडिंग बुक्स में से एक थी ये बुक। इसके बाद आपके भीतर जो वैल्यू आएगी और जो वैल्यू आप मार्केट में डिलीवर करोगे, जिससे आपके बिजनेस में ट्रिगर्स पैदा होंगे। मैं, अगर कोई आदमी मुझसे पूछे वर्ल्ड वाइड सेल्स में कोई भी व्यक्ति जो सेल्स की तरफ खड़ा हो, वो किसी भी कस्टमर, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रोस्पेक्ट की लाइफ में मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स अगर ऐड कर सकता हो तो वो क्या होगी? मैं बोलूँगा साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर ये सिद्धांत अप्लाई किए, अगर ये देश के 1 करोड़ लोग भी ये सिद्धांत अप्लाई कर लेना, केवल 1 करोड़, हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। मैं सिर्फ 1 करोड़ लोग मांग रहा हूँ और मेरा वादा है, मैं मरने से पहले 30 करोड़ लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करके जाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हमारे पास धन नहीं है, उसका सिर्फ एक कारण, हमें धन का नियम पता नहीं, हमें धन का सिद्धांत पता नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज के बाद अगर आप रियल लीडर बनना चाहते हो, इस बुक को अपनी जिंदगी पे अप्लाई करो। पहले पूरी मोटी मोटी पोतियां पढ़नी पड़ती थी, अब तो समरी है, सुन लो। मेन आइटम आपके पास होंगे ना, आपकी डाउनलाइन हो, आपके लोग हो, आपका नेटवर्क हो। साइकोलॉजी ऑफ मनी हल्का मत लेना सर। आज के बाद उम्र जो भी हो, उस दिन के बाद भी ये बुक अगर आपके भीतर चली गई, आप कहेंगे लाइफ में वो सब मिल गया जो चाहिए था। इतनी इंपॉर्टेंट है सर। मनी का जब तक
आपके पास सिद्धांत नहीं होगा ना, तब तक आएगी नहीं। ये जरूर ले लेना, ये जरूर पढ़ लेना, ये जरूर सुन लेना, इसको आत्मा में घोट लेना। समझ में आई?